हमें स्व मंतव्य अमंतव्य प्रकाश में यहाँ पर पढ़ रहे थे चारों वेदों विद्या धर्मयुक्त ईश्वर प्रणीत संगीता मंत्र भाग को निर्भ्रांत स्वतः प्रमाण मानता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि चारों वेदों को निर्भ्रांत का अर्थ है कि वेदों के अंदर कोई भ्रांत धारणा विपरीत विचार कुछ नहीं, सब कुछ सत्य है, भ्रांति रहित है। और स्वतः प्रमाण मानता हूँ। स्वतः प्रमाण का अर्थ है कि जो स्वयं प्रमाण हो, स्वयं प्रमाण हो। दृष्टांत दिया गया कि सूर्य स्वतः अपने लिए स्वतः प्रमाण है। दूसरा प्रदीप हम जलाते हैं, वो स्वतः प्रमाण है कि चारों वेद स्वतः प्रमाण है, अर्थात इनको प्रमाणित करने के लिए एक दूसरे ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, मानता हूँ। ये स्वयं प्रमाण रूप हैं, वेद स्वयं प्रमाण रूप हैं कि जिनके प्रमाण होने में किसी अन्य ग्रंथ की अपेक्षा नहीं है, दूसरे किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। वेद स्वयं प्रमाण हैं। जैसे सूर्य व प्रदीप अपने स्वरूप के स्वतः प्रमाण प्रकाशक, स्वयं प्रकाशक है सूर्य, और पृथ्वी आदि के भी प्रकाशक होते हैं, वैसे चारों वेद हैं। चारों वेद उसी प्रकार से हैं। और चारों वेदों के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण, ये वेदों के ऊपर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, उनको ब्राह्मण कहते हैं। यहाँ पर 6 अंग हैं, 6 अंग हैं वेदों के, 6 उपांग हैं वेदों के, 4 उपवेद हैं। ये वेदानुकूल जो हैं ये सब, उनको लिख रहे हैं यहाँ पर। और 1127 वेदों की शाखा हैं, अर्थात ऋषियों ने, मुनियों ने, योगियों ने जो ग्रंथ लिखे, वो वेदों की व्याख्या होने से वेदों की शाखा कही जाती है। वो 1127 हैं। आपके यहाँ मिल रहा होगा प्रकरण, इसका देख लेना। वेदों की शाखा जो कि वेदों के व्याख्यान रूप ब्रह्मा आदि महर्षियों के बनाए ग्रंथ हैं। ब्रह्मा आदि महर्षियों के बनाए हुए ग्रंथ हैं। ये वेदों की शाखा ग्रंथ 1127 ये हैं, जो कि वेदों के व्याख्यान रूप महर्षि आदि महर्षियों के बनाए ग्रंथ हैं। उसको प्रत्यय प्रमाण, अर्थात वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण, और इनमें वेद विरुद्ध वचन है, उनका अप्रमाण करता हूँ। ऋषि कहते हैं ये वेदों की शाखा जो है, इनमें वेदानुकूल जो बात है वो तो मैं मानता हूँ,
और इन इतने ग्रंथों के अंदर कोई भी ऐसा वचन है जो वेदों के विरुद्ध हो, उसको मैं प्रमाण नहीं मानता। ध्यान से सुनना कि वेद जो हैं वो तो ऐसे ग्रंथ हैं, उनको प्रामाणिक करने के लिए दूसरे ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, किंतु ये ऋषि महर्षियों के ग्रंथ हैं जो इनमें वेदों के अनुकूल है, वो तो मैं प्रमाण मानता हूँ। वेद के विरुद्ध कोई बात इनमें आ गई हो तो उसको मैं प्रमाण नहीं मानता। आपको ध्यान रहे कि प्रमाण और ऋषि कहते हैं इसको मैं ऐसा मानता हूँ, ये स्वमंतव्य मंतव्य, इसको मैं नहीं मानता, ये अमंतव्य है। उनमें विरुद्ध वचन हैं, उनको अप्रमाण करता हूँ। जो पक्षपात रहित न्याय आचरण, सत्य भाषण आदि युक्त ईश्वर आज्ञा है, वेदों से अविरुद्ध, उनको धर्म मानता हूँ। ऋषि कहते हैं कि मैं जो पक्षपात रहित है और न्याय आचरण है, स्वतः सत्य भाषण आदि युक्त है, ईश्वर आज्ञा के अनुसार है, वेदों से अविरुद्ध है, उसको धर्म मानता हूँ। इन बातों को कहते हैं मैं इनको धर्म मानता हूँ। और जो पक्षपात सहित अन्याय आचरण, मिथ्या भाषण आदि ईश्वर आज्ञा भंग वेद विरोध है, उसको अधर्म मानता हूँ। धर्म और अधर्म की व्याख्या की है। धर्म जो है उनको मैं क्या मानता हूँ, अधर्म क्या। अब आगे देखिए, हमारा चौथा मंतव्य है, आपके उसमें देख लेना। चौथा जो मंतव्य है, इसमें जीव आत्मा का, अपने आत्मा का, अपना जीव का लक्षण किया है कि हम जीव किसको कहते हैं। जीव आत्मा, जो इच्छा, जिसमें इच्छा है, द्वेष, जो द्वेष करता है, घृणा करता है, सुख का अनुभव करता है, दुख का अनुभव करता है, और ज्ञान आदि गुण युक्त है, ज्ञान वाला है, अल्पज्ञ, थोड़ा जानने वाला, नित्य सदा रहता है, उसी को जीव मानता हूँ। जीव में इस रूप में इच्छा है। अपने वैदिक परंपरा में मंतव्य में तीन पदार्थ अनादि, उनमें एक जीव है। ईश्वर का लक्षण आपने पढ़ लिया था पहले। आगे चलते हैं। जीव और ईश्वर स्वरूप और वैधर्म से भिन्न है और व्याप्य व्यापक है और साधर्म से अभिन्न है। अर्थात जैसे आकाश से मूर्तिमान द्रव्य कभी भिन्न न था, न है, न होगा, और न कभी एक था, न है, न होगा, इसी प्रकार परमेश्वर और जीव को व्याप्य व्यापक, उपास्य उपासक और पिता पुत्र आदि संबंध युक्त मानता हूँ। स्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर, ठीक है, जीव और ईश्वर, हाँ ठीक है, स्वरूप और वैधर्म से। स्वरूप है जीव आत्मा का स्वतंत्र अपना स्वरूप है, ईश्वर का अपना, और उनके आपस में जब परस्पर दो गुण नहीं मिलते उसको वैधर्म कहते हैं। वैधर्म से भिन्न है। स्वरूप से
जो हैं वो भिन्न हैं। और व्याप्य व्यापक, व्याप्य एक देश में रहने वाला थोड़े देशों में रह रहा, व्यापक सर्वव्यापक सर्वत्र साधर्म से अभिन्न। इनके जो परस्पर गुण मिलते हैं उसको साधर्म्य कहते हैं, जो गुण नहीं मिलते उसको वैधर्म्य कहते हैं। अर्थात जैसे आकाश से दृष्टांत दिया गया, जैसे आकाश से मूर्तिमान द्रव्य जो हैं द्रव्य कभी न भिन्न थे न हैं न होंगे, परंतु ये आकाश में द्रव्य पदार्थ हैं, ये इन्हें अब भी वो स्वतंत्र हैं और आगे भी रहेंगे। आगे देखिए छठा सिद्धांत है अनादि पदार्थ। तीन हैं, तीन पदार्थ अनादि हैं। अनादि का अर्थ है कि जिसका आदि नहीं, जिसका प्रारंभ नहीं, जो उत्पन्न नहीं होता, वो अनादि कहलाता है। तो उनमें अनादि पदार्थ तीन हैं, एक ईश्वर, दूसरा जीवात्मा, तीसरी प्रकृति। ये तीन एक ईश्वर, द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति अर्थात जगत का कारण। इन्हीं को नित्य भी कहते हैं। इनको अनादि जैसे हैं, आरंभ नहीं होता इनका, परंतु इनका अंत भी नहीं होता, अर्थात सदा रहेंगे, इनका नाश कभी नहीं होता। जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण कर्म स्वभाव भी नित्य हैं। अब हम आगे चलते हैं प्रवाह से अनित्य, नहीं प्रवाह से नित्य। जो संयोग से द्रव्य गुण कर्म उत्पन्न होते हैं वे वियोग के पश्चात नहीं रहते, परंतु जिससे प्रथम संयोग होता है वह सामर्थ्य उनमें अनादि है, उससे पुनरपि संयोग होगा तथा वियोग भी। इन तीनों को प्रवाह से अनादि मानता हूँ। प्रवाह का अर्थ है एक परंपरा चलती है, उसको वो प्रवाह नाम से बोलते थे। अर्थात नदी के अंदर पानी चलता है, वर्षा काल में पानी चलता है और वर्षा जब नहीं होती उस समय वो नदी खाली होती है। तो कभी पानी चलता है और कभी पानी नहीं चलता। तो कभी चलना और कभी न चलना ये प्रवाह कहलाता है। तो ये पदार्थ द्रव्यों का आपस में संयोग वियोग ये होते रहते हैं। वो सामर्थ्य जो है द्रव्यों में नित्य है, इसको प्रवाह से अनादि बोलते हैं। अपने पास में दृष्टांत बड़े से बड़े छोटे ले सकते हैं, छोटे द्रव्यों में भी और बड़ों में भी मानता हूँ। आगे है अपना देखिए आठवां मंतव्य सृष्टि की व्याख्या करते हैं। बहुत छोटी की है, छोटी में समझ लीजिए। सृष्टि उसको कहते हैं जो पृथक द्रव्यों का ज्ञान युक्तिपूर्वक मेल होकर नाना रूप बनना। कहते हैं कि पृथक द्रव्यों का ज्ञान, पृथक द्रव्यों का ज्ञान और युक्तिपूर्वक मेल होकर नाना रूप बनना।
नाना रूप में बन जाना। जैसे हमारा ये शरीर है, इस शरीर की रचना को देखो तो ज्ञान पूर्वक, बुद्धि पूर्वक ये रचना हमारे शरीर की है, शरीर की। तो बुद्धि पूर्वक युक्ति से ये मेल किया गया। ईश्वर ने इसकी रचना की, ईश्वर ने रचना इसके की, तो ये एक सृष्टि का एक भाग है। ये वृक्ष हैं या और सूर्य चंद्रमा है, सभी में ये बतलाया कि ज्ञान पूर्वक ये द्रव्यों का योग होता है और विविध चीजें बनकर के उपस्थित हो जाती हैं। अब इसके आगे देखिए 9वां मंतव्य आपको मिल रहा होगा। 9वां सृष्टि का प्रयोजन। इस सिद्धांत में बताया गया कि सृष्टि का प्रयोजन क्या है। यही है कि जिस समय ईश्वर के सृष्टि निमित्तक गुण कर्म स्वभाव का साफल्य होना, सृष्टि क्यों बनाई गई, क्या प्रयोजन सृष्टि का है, ये बात आई तो कहा कि सृष्टि के निमित्त अर्थात शरीर के बनाने का सामर्थ्य, गुण कर्म स्वभाव साफल्य। ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव सफल होता है। यदि सृष्टि को न बनाया जाए तो ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर के गुण वो किसी प्रयोजन को सिद्ध नहीं करते। इसलिए ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का साफल्य, सफलता हो, इसलिए सृष्टि बनाई गई है। कभी कभी सुनते हैं वार्तालाप में कि सृष्टि जो है ये अपने आप बन जाती है। एक तो ये सुनते हैं सृष्टि अपने आप बन जाती है, सृष्टि अपने आप नहीं बनती। दूसरी बात मन में आएगा, हमारे भी आ जाता है कि सृष्टि का क्या प्रयोजन था। ईश्वर में कोई भी न्यूनता नहीं है, अपने लिए किसी भी प्रकार के पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। तो सृष्टि क्यों बनाई, इसलिए बनाई कि ईश्वर के गुण सामर्थ्य शक्ति ज्ञान विज्ञान जीवों के कार्य में आता है, हमारे प्रयोजन को सिद्ध करता है। इसलिए ईश्वर के साफल्य के लिए, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के सफलता के लिए जो है सफलता होना। जैसे किसी ने किसी से पूछा कि नेत्र किस लिए है, हमारा नेत्र जो है आँख है किस लिए है, उसने कहा देखने के लिए। आँख किस लिए है, देखने के लिए है। वैसे ही सृष्टि के सृष्टि करने के ईश्वर के सामर्थ्य की सफलता सृष्टि करने में और जीवों के कर्मों का यथार्थ भोग करना भी, क्योंकि ये तो साफल्य के लिए तो है ही। पूरी सृष्टि रचना होगी तो जीवों को फल मिलेगा किए हुए कर्मों का। पूर्व सृष्टि में हमने कर्म किए, इस सृष्टि की रचना नहीं हो या सृष्टि की रचना ही नहीं हो तो फिर जीवों का कर्मों का फल नहीं मिलेगा। जीवों को कर्मों का फल देने के लिए भी सृष्टि बनाई गई। आगे देखिए अब सिद्धांत अब सिद्धांत आगे चलता है। 10वां देखिए, 10वां सिद्धांत सृष्टि सकृतिक है। सकृतक अर्थात सृष्टि का कर्ता है।
हम ये मान के चलते हैं सृष्टि का कर्ता है, फिर सृष्टि के पदार्थों को हम देखते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, तो हमें ईश्वर को याद रखें। ये पदार्थ हमारे पास में आया, खाने की कोई वस्तु आगे फल जैसी, एक हम व्यक्ति विचार करेगा कि ये पदार्थ कहाँ से आया, तो इन पदार्थों का बनाने वाला, सृष्टि को की रचना करने वाला ईश्वर है। सकर्तृक का मतलब है कर्ता वाली। कहा कि इसका कर्ता पूर्वोक्त ईश्वर है। पहले सिद्धांत में आपने पढ़ा होगा, इसका कर्ता पहले सिद्धांत में सच्चिदानंद स्वरूप आदि लक्षण वाला, इसका वो कर्ता है। क्योंकि सृष्टि की रचना देखने और जड़ पदार्थों में अपने आप यथा योग्य बीज आदि स्वरूप बनने का सामर्थ्य न होने से सृष्टि का कर्ता है। बड़ा अच्छा हेतु प्रमाण सिद्धि के लिए दिया गया। कहा कि क्योंकि सृष्टि की रचना देखने से, सृष्टि के स्वरूप को देखने से, और क्या है जड़ पदार्थ में अपने आप यथा योग्य बीज आदि स्वरूप बनने का सामर्थ्य न होने से सृष्टि का कर्ता। क्योंकि जड़ पदार्थ हैं, सत्व रज तम, तीन से सृष्टि बनती है। तो सत्व रज तम जड़ पदार्थ हैं, उनसे उत्पन्न होते हैं आगे की सृष्टि, तो वो भी जड़ पदार्थ हैं। जड़ पदार्थों के अंदर स्वयं बीज आदि बनने का सामर्थ्य न होने से, जैसे ये मान के चले कि स्वयं वही है, जैसे कल भौतिक वैज्ञानिक कहते हैं ना कि अपने आप बन गई, व्यवस्था से बनती है। ये व्यवस्था है, कोई ईश्वर पीछे मानने की बात नहीं है, कहते व्यवस्था है। आप ध्यान दो, व्यवस्था, नियम, कोई विधान यदि देखता है तो व्यवस्था का करने वाला होता है। जिस कारखाने में कारें बनती हैं, बस बनती है, रेल का इंजन बनता है, इस सब में नियम पूर्वक वो रचना होती है। व्यवस्था करने वाला होता है, व्यवस्था करने वाला नहीं हो तो रेल का इंजन नहीं बन सकता। इसलिए कहा कि बीज अपने आप स्वयं बीज बन करके और वो सृष्टि रूप बन जाए, ऐसा सामर्थ्य उसमें नहीं है। आगे है, आगे देखिए 11वां सिद्धांत, सनिमित्त, अर्थात ये सिद्धांत का नाम है बंध, लिखा है जो बंधन, सनिमित्तक, अर्थात अविद्या निमित्त से है। हमारा बंधन क्यों है, हमें बंधन में क्यों रहते हैं, अनुभव करते हैं बंधन। उन्होंने कहा कि इसका कारण है, इसका कारण अविद्या निमित्त है, निमित्त से है। जो पाप कर्म, ईश्वर भिन्न उपासना, अज्ञान आदि सब दुख फल करने वाले हैं। ये पाप कर्म, ईश्वर भिन्न उपासना और अज्ञान आदि सब दुख फल करने वाले हैं, ये दुख देने वाले सुख। इसलिए यह बंध कि जिस को की इच्छा नहीं है और भोगना पड़ता है, इसलिए ये बंध जो है ये अविद्या के कारण जो है हमें भोग अर्थात बंधन दुख भोगना पड़ता है। आगे देखिए
मुक्ति, आप देखिए सिद्धांत 12वां, मुक्ति अर्थात सर्व दुखों से छूटकर बंधन रहित सर्वव्यापक ईश्वर और उसकी सृष्टि में स्वेच्छा से विचरना, नियत समय पर्यंत मुक्ति के आनंद को भोग के पुनः संसार में आना। मुक्ति की परिभाषा करते हैं सर्व दुखों से छूट करके। संसार में कैसा ही सुख ढूंढिए आप, सुख ढूंढिए, उसको ये देखिए कि इसमें दुख है या नहीं। तो जितने भी सुख होंगे उनमें दुख मिश्रित होगा, केवल सुख नहीं मिलेगा। दर्शन की भाषा में परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध, 4 प्रकार का दुख मिला हुआ रहता है संसार के सुखों में। इसलिए कहा कि बंधन रहित सर्वव्यापक ईश्वर और उसकी सृष्टि में स्वेच्छा से विचरना, स्वतंत्रता से विचरना, नियत समय पर, नियत समय सृष्टि का दोहराव कितना होगा लिखा हुआ है, हाँ जी, सृष्टि का काल जो लिखा है ना, वो नियत समय है।